हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। तो बच्चों, आपका जो 18 मार्च को होने वाला है एग्रीकल्चर का पेपर, कौन सा? एग्रीकल्चर बायोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो आपका पेपर 18 मार्च को होने वाला है वो मिल चुका है। जी हाँ, रियल पेपर आपका मिल चुका है जो आपको 18 मार्च 2025 को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए फटाफट से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो रेडी कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 56 आउट ऑफ 56 मार्क्स आप ला सको एग्ज़ाम हॉल में। तो तैयार हो जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अपने पेन, जो आपके अस्त्र हैं, सबको रेडी कर लीजिए। सुरक्षा कवच पहन लीजिए, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन को स्टार्ट कर लीजिए, वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और बच्चों, जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आपके आने वाले जो पेपर्स हैं, यानी कि जैसे आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है या एग्रीकल्चर का ही जो स्पेशल एग्ज़ाम है, उन सब के लिए भी रेडी रहिएगा, है ना। तो फटाफट से तैयार हो जाइए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सको। बिना देरी किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर यहाँ पर, तो ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो आपने देख लिए होंगे और आप देख ही रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये रहा आपका खंड सेक्शन फर्स्ट, यानी कि खंड ए, और उसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखिए क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन और क्या रहेगा इसका आंसर। आपने आंसर बना भी दिया होगा फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन, गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में। फिर देखिए, एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है गेहूँ, यहाँ पर हो जाएगा। गेहूँ क्या है? एक बीजपत्री पादप है। कायकी क्लोने विधि के द्वारा उत्पन्न शकरकंद की किस्में सभी शकरकंद की किस्में हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, दीमक का गण कौन सा है? तो दीमक जो है उसका गण कौन सा होता है? आइसोप्टेरा, याद रखिएगा कौन सा गण है? आइसोप्टेरा। फिर देखिए, आर्थिक आधार पर लाभदायक कीट है कौन सा है? एपिस इंडिका, मतलब मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस इंडिका, ठीक है। फिर देखिए, चूहों को नियंत्रित करने वाला पीड़कनाशी कौन सा है? कृंतकनाशी, यानी कि रोडेंटिसाइड्स, है ना। ये रोडेंटिसाइड उनके जो कुतरते हैं और चूहे कुतरने का ही काम करते हैं। फिर देखिए, फसलों को कूदने वाले कीटों से बचाने वाले खेती के चारों तरफ खाई चौड़ी रखी जाती है, तो वो कितनी होती है? अब आपको मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मुझे तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, कि यहाँ पर कीट, जो कूदने वाले कीटे हैं, उनसे बचाने के लिए खाई की चौड़ाई कितनी रखी जाती है, ठीक है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। फिर देखते हैं, माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? पीए माइकेली को। किसको? पीए माइकेली को माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। जैंथोमोनास जीवाणु की आकृति कैसी होती है? ये छड़ाकार होती है, यानी रोड शेप होती है। कैसी होती है? रोड शेप होती है। छाछा रोग में सफ़ेद चूर्ण दिखाई देते हैं। इन पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज वाइट पाउडरी मास प्रोड्यूस पत्तियों एवं फलों पर। पत्तियों और फलों पर। टमाटर का पर्ण कुंचन रोग होता है, किसके द्वारा होता है? ये विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा, कर्ल वायरस के द्वारा, ठीक है। पैरालॉन्जीडोरस प्रजाति का सूत्रकृमि है, इनमें से कौन सा है? जो पैरालॉन्जीडोरस प्रजाति का सूत्रकृमि इनमें से कौन सा है? तो फटाफट इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सुई या नीडल निमेटोड, ठीक है, सुई सूत्रकृमि। फिर देखिए, गेहूं के मौलिया रोग के नियंत्रण हेतु सूत्रकृमिनाशी कौन सा है? इसका हो जाएगा कार्बोफ्यूरेन। क्या हो जाएगा? कार्बोफ्यूरोन हो जाएगा। घोंघे में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो घोंघे में कील्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा? शिशु से वयस्क बनने तक टिड्डा अपनी त्वचा कितनी बार हटाता है? ये हटाता है 5 से 6 बार हटाता है। कितने बार हटाता है? 5 से 6 बार। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन या फिर जलीय जीव जो होते हैं उनके पालन से, याद रखना। एक्वाटिक एनिमल का जो पालन है वो भी पिसीकल्चर में आ जाता है। तो फिर देखिए, अब यहाँ पर रेगिस्तान के बारे में बात करें। म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम की उपयोग किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज। किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है भाई। फिर देखिए, किसी म्यूटेशन का याद रखना क्या होता है? उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन कहते हैं म्यूटेशन को, है ना। किसी स्वपरागित प्रजाति एक पूर्णतया समयुग्मन जो पौधे की संतति को क्या कहते हैं? शुद्ध वंशक्रम। क्या कहते हैं भाई? शुद्ध वंश
क्रम, जिसको हम प्योर लाइन भी कहते हैं, शुद्ध वंश क्रम या प्योर लाइन। ट्रांसजेनिक तकनीक द्वारा विकसित फ्लेवर सेवल खालिस्तान किस्में, टमाटर की किस्में, किसकी है? टमाटर की किस्में, याद रखिएगा किसकी किस्में भाई? टमाटर की किस्में। मेरिस्टेम संवर्धन के लिए पौधे का खालिस्तान भाग, अक्षीय भाग या हम कह सकते हैं शीर्ष विभ्योजोतक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? शीर्ष विभ्योजोतक लिया जाता है। ठीक है। कीटों का शरीर खालिस्तान, वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। स्पोरोफाइट भी कहते हैं इसको, मृतोपजीवी। ठीक है भाई। फिर देखिए, सूत्रकृमि में परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। किसमें? सूत्रकृमि में, याद रखिएगा, निमेटोड में। कीटनाशी धूल का उपयोग खालिस्तान समय अत्यधिक लाभकारी। तो प्रातः काल, कौन से समय? प्रातः काल, यानी सुबह के समय उपयोग करना सबसे बढ़िया रहता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कारण खालिस्तान को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुए को, किसको? केंचुए को कहते हैं भाई, है ना। ये तो सभी जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? गिल्स के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। देख लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन, पादप पुरस्तर प्रक्रिया को एक चरण, परागण मधुमक्खी की भूमिका, अनुकूलन किसे कहते हैं, कैलस क्या होता है, ये कोशिकाओं का, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, मैं पूरा बता देता हूँ, अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है कैलस। ठीक है भाई। अनुकूलन क्या होते हैं? विपरीत परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन करके खुद को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना ही अनुकूलन है। परपोषी में अतिवर्धन से क्या तात्पर्य? ओवर ग्रोथ, है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ाना। अनाज के सुरक्षित भंडारण तो क्या सावधानी करनी चाहिए कि वहाँ पर नमी नहीं रखनी चाहिए भाई। सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग का कोई एक लक्षण लिखिए। कृंतक नाभि यानी कि रोडेंटिसाइड किसे कहते हैं? जो कुतरने वाले, जैसे चूहे का भी आया था, है ना, एमसीक्यू में, तो वो है कृतंगनाशी, नाभि या नासी है। ठीक है भाई। और फिर यहाँ पर आपके हैं खंड ब, यहाँ पर एक क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए। जीन कोष को परिभाषित कीजिए। द्वितीयक जीन कोष क्या कहता है, मतलब क्या कहलाता है? माइक्रो इंजेक्शन तकनीक का नामांकित चित्र। माइक्रो इंजेक्शन तकनीक जिसमें ये सेल होता है, यहाँ इसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ इस तरह से हम एक इंजेक्शन लेते हैं, ये सुई होती है और इस सुई के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पर जो डीएनए वगैरह है वो ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है भाई। इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हो माइक्रो इंजेक्शन का। फर्स्ट पीसीआर को समझाइए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझाना है। फसलों में लगने वाले कीटों का आर्थिक महत्व, कीट नियंत्रण में धूमक का उपयोग, पेस्ट कंट्रोल इन जीवाणु कोशिकाओं के आकार के सचित्र वर्णन करना है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोई 3 अंतर बताने हैं। बैंगन के लघुपर्ण रोग के कोई 3 लक्षण यहाँ पर लिखिए। गेहूँ के सेहूं रोग के प्रबंधन का वर्णन कीजिए। सूत्रकृमि का सामान्य परिचय, केंचुए द्वारा होने वाले कोई 3 हानियाँ, एस्केरिस का आर्थिक महत्व बताइए। फिर है खंड से, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए अथवा में देखने को मिलेंगे, उद्गम केंद्र से क्या तात्पर्य, यानी ये जो वाहक होता है उसमें ORI के बारे में पूछा है। ठीक है। शुद्ध वंशक्रम की परिभाषा बताई चुके हैं। एस्केरिस के जीवन चक्र को समझाइए। पिस्सू की बाह्य संरचना को बताइए। कतला मछली की बाह्य संरचना, महासीर मछली की बाह्य संरचना। फिर है आपका लास्ट यहाँ पर जो निबंधात्मक है, बेर की फल मिक्की का वैज्ञानिक नाम, जीवन चक्र, क्षति एवं प्रबंधन वर्ण, सरसों के मोइला का वैज्ञानिक नाम, जीवन चक्र, जो कि आवर्तकांडवा रोग का रोगजनक, मूंगफली के पंचरित रोग का या टिक्का रोग का के बारे में डिटेल बना था। तो ये है आपका 18 मार्च वाला पेपर। तो फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और आंसर से रेडी कर लीजिएगा, रट लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, ताकि सारे के सारे नंबर आपके आ सकें, आप मैक्सिमम मार्क्स ला सको, अच्छी परसेंटेज बना सको। तो पेपर को फाड़ दीजिए, फटाफट से तैयारी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से अपील है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लो, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूअर हैं वो 98% नॉट सब्सक्राइब हैं। नॉट सब्सक्राइब मतलब आप पहली बार ही आ रहे हो या फिर आप पहली बार नहीं आ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सभी को बेनिफिट मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।